अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमाल एमडी यूनानी मेडिसिन। आज के इस वीडियो के अंदर दरअसल हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस यानी हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं, ग्लोबली भी और इसी तरीके से हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी। अगर हिंदुस्तान का आप डाटा उठा करके देखें तो एक साल के अंदर जितनी मौतें हो रही हैं उसमें से तकरीबन 28.9% जो मौतें हो रही हैं, डेथ हो रही हैं, ये अकेले कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से हो रही हैं। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में भी सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो दरअसल हार्ट अटैक या इसी तरीके से मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह अगर देखा जाए तो ये है कि लोगों को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और ख़ास तौर पे हार्ट अटैक के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो मालूम नहीं होते हैं। इसलिए जब इस तरीके की कोई डिस्कम्फर्ट आदमी फील करता है तो उसको इग्नोर कर देता है और नतीजे के तौर पर काफ़ी देर हो चुकी होती है और जब हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं तो या तो बहुत लेट हो चुकी होती है या फिर आदमी डेड हो चुका होता है। तो इसलिए हार्ट अटैक के साइन एंड सिम्टम को समझना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो के अंदर दरअसल हम लोग हार्ट अटैक के क्या मेन साइन एंड सिम्टम हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हर स्टेप को समझें ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल जानकारी मिल सके। साथ ही साथ इसे अपने दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। हो सकता है इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें भी बच जाएँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के क्या मेन साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। देखिए, अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग सिम्टम या अलग अलग अलामतें मिल सकती हैं, लेकिन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन या सिम्टम माना जाता है वो दरअसल चेस्ट पेन है, यानी सीने के अंदर पेन का एहसास होना, दर्द का एहसास होना या इसी तरीके से डिस्कम्फर्ट का फील करना। ये पेन या डिस्कम्फर्ट जो है इसका एहसास कई तरीके से हो सकता है अलग अलग लोगों के अंदर। कभी तो ऐसा लगता है जैसे सीने के अंदर कुछ बोझ सा महसूस हो रहा है या इसी तरीके से हैवीनेस फील हो रही है। कभी उसके अंदर कोई प्रेशर महसूस होता है, कोई जैसे सीने को दबा रहा है। इसी तरीके से कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे दिल को कोई निचोड़ रहा है। और ये जो एहसास होता है प्रेशर का या इसी तरीके से हैवीनेस का या पेन का, ये एहसास आमतौर पे 15 से 20 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक पाया जाता है। साथ ही साथ आम तौर पर ये देखा गया है कि जो दर्द होता है ये सुकून की हालत में, रेस्ट की हालत में ज़्यादा होता है। ये दर्द आमतौर पर सीने के बीचों बीच में होता है या इसी तरीके से लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट यानी बाएं साइड में पाया जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो ये दर्द या डिस्कम्फर्ट का जो एहसास है ये सीने के अलावा हमारे दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर भी पाया जा सकता है। जैसे हाथ के अंदर, ख़ासतौर पर बाएँ हाथ के अंदर अगर दर्द का या इसी तरीके से डिस्कम्फर्ट का एहसास हो, या इसी तरीके से हमारे मसूड़ों के अंदर, जाज़ के अंदर या नेक के अंदर लेफ़्ट साइड में अमूमन, या इसी तरीके से एपिगैस्ट्रिक रीजन में यानी जो हमारा स्टमक का पार्ट है वहाँ पर भी दर्द का एहसास हो सकता है या इसी तरीके से डिस्कम्फर्ट का एहसास हो सकता है। और कभी कभी जो बैक ऑफ द चेस्ट है वहाँ पर भी इस तरीके का एहसास पाया जा सकता है। इसके अलावा सांस की तंगी या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट साइन है, इसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये सांस की तंगी कभी तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट के साथ में होती है और कभी इसके अलावा भी हो सकती है। कभी पेन शुरू होने से पहले भी इंसान सांस की तंगी महसूस कर सकता है और कभी कभी दर्द के साथ साथ सांस की तंगी महसूस होती है। तो सांस के अंदर तंगी का पाया जाना या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का होना ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन हो सकती है। इसके अलावा हार्ट अटैक के साइन में एक इम्पॉर्टेंट साइन ये भी है कि इंसान नॉजिया यानी वोमिटिंग का एहसास करता है और कभी कभी वोमिटिंग भी हो जाती है। इसी तरीके से लाइट हेडेडनेस फील करता है, सर हल्का होता है, आदमी को थोड़ा चक्कर का एहसास होता है या गशी की जिसे कैफियत पैदा होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकावट का एहसास होता है। ऐसे ही कोल्ड पसीना आना यानी कोल्ड स्वेटिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट साइन मानी जाती है। कभी पसीना तो मौसम के एतबार से आ सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है बगैर किसी वाज़ह सबब के अगर इंसान को अचानक कोल्ड पसीना आने लग जाए तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अलामत होती है, एक इम्पॉर्टेंट साइन होती है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस तरीके की कोई भी अलामत आपके अंदर या आपके जानने वालों में किसी को मिलती है तो इसे आप इमरजेंसी समझिए और फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि इग्नोरेंस या देरी या आपकी और आपके जानने वालों की जान भी ले सकती है। तो दोस्तों, आप इन पॉइंट्स को समझें और अच्छी तरीके से इसको याद कर लें और अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे तो आप इसे दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड करें ताकि सही मालूमात लोगों तक पहुँच सके। आगे अपनी सेहत का ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।